नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह एक्सपोज हो गए और एक्सपोज होना भी था, क्योंकि जो छात्रों के साथ हुआ और जवाबदेही से इस देश का गृह मंत्री भाग रहा हो तो वह शख्स एक्सपोज होगा ही, क्योंकि वादा खिलाफी इन लोगों के रगों में है, भाजपा वालों के और आरएसएस वालों के। यह विपक्ष का आरोप है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह एक्सपोज तब हो गए जब आयशा के लोगों ने, नेहा बोरा ने आज फिर जंतर मंतर का रूप कर लिया। नेहा बोरा जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए और सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि सरकार अपने वादों पर कायम रहे, जो छात्रों के साथ वादा किया था उसे तुरंत पूरा करे और छात्रों पर ज्यादती करना बंद कर दे, वरना हमें नेशनल कॉल करना पड़ेगा आंदोलन का। और प्रदर्शन किया। अब जंतर मंतर का हालात यह है कि सरकार कितनी बुरी तरह डरी है, इस बात से भी एक्सपोज हो रही है कि जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग जो है शुरू हो चुकी है और पुलिस बल की तैनाती भरपूर जम के हो गई है। एक पुलिस की टुकड़ी, तो एक पैरामिलिट्री फोर्स की, तो एक सीआरपीएफ की, तो फिर पुलिस की, फिर पैरामिलिट्री फोर्स, फिर सीआर, मतलब जंग होने वाला है इस देश के। उस तरह की पूरे व्यवस्था और बैरिकेड लगाकर उसे वेल्डिंग कर करके लगाया जा रहा है कि उसे हटाया ना जा सके। यह डर ही है। लेकिन इस डर के बीच पुलिस बल तैनात होने के बाद मोदी शाह एक्सपोज जो हो गए, उसके बावजूद लोकसभा में राहुल गांधी को रोक दिया गया बोलने से। राहुल गांधी इन्हीं छात्रों को लेकर और इन्हीं छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लाठी डंडे का किया गया, पत्थर का किया गया और सादी वर्दी में गुंडों की जो हुई, रिटायरमेंट अफसरों को जो लाया गया था, बल को, पुलिस बल को लाया गया था, पैरामिलिट्री फोर्स के बिना नेम प्लेट वाला, उन सब पर और बच्चियों के साथ जो बर्बरता किया था उसकी जवाबदेही तय करने की बात कर रहे थे। और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक सामान्य सांसद नहीं। उन्होंने गृह मंत्री को लिखा भी था, खत भी, कि इसका जवाब दे। आप नहीं मिला। संसद में उन्होंने उठाया जब बच्चों के पेपर लीक पर ही हो रहा था और इसी के लिए आंदोलन हुआ था, तो इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने उठाया मुद्दा, तो सरकार रोक दी पार्लियामेंट में कि नहीं, आप नहीं बोल सकते। जब पार्लियामेंट स्थगित हो गया और नहीं बोलने दिया गया, एक्सपोज हो गई सरकार, तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया। जो संसद में नहीं बोल पाए वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया और वह तस्वीरें भी दिखा दी दुनिया को कि देखो कि भारत का गृह मंत्री कितना रिस्पॉन्सिबल है, कि छात्रों के साथ बर्बरता करता है और जवाबदेही से भागता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन संसद में अगर कुछ बोलना चाहता है तो उसे रोक दिया जाता है। ऐसे में और भी एक्सपोज हो गए। लेकिन सवाल यह है कि अब अमित शाह को जाना पड़ेगा, जाना होगा, और कोई रास्ता उनके पास बच नहीं रहा है। लेकिन राहुल ने इस्तीफे की मांग अमित शाह की कर दी कि इस्तीफा दीजिए, आपके बस का नहीं है, और जवाबदेही सरकार के हर एक मंत्री को लेनी पड़ेगी और इस्तीफे भी देने पड़ेंगे। और इस सरकार के पास कोई है ही नहीं जवाब देने वाला, क्योंकि फैसले वो लेता ही नहीं है। अब सोचिए, शिक्षा पर बात हो रही है, कानून बन रहा है और शिक्षा मंत्री है नहीं, राज्य मंत्री उस पर चर्चा कर रहा है। गृह मंत्री से जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है, जवाब पूछा जा रहा है और संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहा है।
तो कहां है इस सरकार में सिस्टम? सिस्टम अमित शाह और मोदी हैं जो भाग रहे हैं संसद से, चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। तो जब इस्तीफा मांग लिया, पुलिस की बर्बरता को दिखाकर, पुलिस ने जो बर्बरता छात्रों के साथ की है और जो छात्रों से वादा खिलाफी इस सरकार ने किया है, वह सब कुछ दिखा करके इस सरकार से इस्तीफा मांग लिया कि अमित शाह आप इस्तीफा दीजिए। आपका ऑपरेशन सिंदूर पर जवाबदेही नहीं तय हुई, जो पहलगाम हुआ, दिल्ली लाल किला बम ब्लास्ट से आपकी जवाबदेही तय नहीं हो पाई, मणिपुर में आपने जवाबदेही तय नहीं की, सालों साल चलते रहे, 2-3 साल तक, अभी भी सब कुछ नॉर्मल नहीं है। आप छात्रों पर बर्बरता दिखा रहे हैं, AK-47 तनवा रहे हैं, और आप अगर नहीं तनवा रहे, आपने आदेश नहीं दिया, तो किसने आदेश दिया, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? या सब लिपापोती कर रहे हैं। और छात्रों के ऊपर आपने कहा कि हम FIR वापस लेंगे। JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री गए थे और जितेंद्र सिंह गए थे, जो राज्य मंत्री हैं, जो PM दफ्तर में रहते हैं, और वह चर्चा कर रहे थे। तो आपने बच्चों से जब कहा FIR वापस लेंगे तो क्यों नहीं लिया, और बच्चों को छोड़ने के लिए कहा तो क्यों नहीं छोड़ा? वादा खिलाफी क्यों किया आपने? क्यों FIR किए जा रहे हैं और क्यों उस FIR की जांच की जा रही है? इसका जवाब नहीं है। दिखाती कुछ और कर कुछ और रही है। तो छात्र अब इसको लेकर के आक्रामक हो गए हैं और सरकार से जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं कि आप जवाब दीजिए भैया, ऐसे तो अब नहीं चलने वाला है। और नेहा बोरा पहुंच गई जंतर मंतर, और जंतर मंतर पहुंची तो वहां तो देख रही बैरिकेटिंग है, पुलिस बल तैनात है एकदम चुस्त दुरुस्त। लेकिन नेहा बोरा ने CJP को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अभिजीत दीपके, यह आंदोलन छात्रों का आंदोलन था और नेहा बोरा का आंदोलन था, अभिजीत दीपके का नहीं था बुलाया हुआ। अभिजीत दीपके बीच में कूदा हुआ व्यक्ति था और सोनम वांगचुक, और सरकार की सेटिंग दोनों से हो गई। इसीलिए बार बार जाने की बात कर रहे थे। कभी कह रहे थे टाइफाइड हो गया है, कभी कह रहे थे कि हम भूख हड़ताल नहीं करेंगे, कभी भूख हड़ताल करेंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ, तबीयत खराब हो रही है, लेकिन बहाना बनाते रहे। लेकिन छात्रों का गुस्सा इतना भड़क पड़ा कि सरकार को झुकना पड़ा, तो माइक लेकर के भाषण देने लगे। तो वह तो चरित्र इन लोगों का समझ में आ गया, लेकिन नेहा बोरा अभी कहां है? वह क्यों ट्विटर खेल रहे, आ क्यों नहीं रहे सामने? तो यह एक मोहरे लोग थे, लेकिन जिन छात्रों पर गुजर रहा है उनका क्या?